मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। आज मैं फिर आपके सामने अपनी छोटी सी बातों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे मेरी बातों को समझेंगे। बच्चे ही क्या, ये बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। मेरे शीर्षक का टॉपिक का नाम है व्यवहार कुशलता। जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि आजकल फैशन की दुनिया में ये चीज़ें कहीं ना कहीं गुम होती जा रही हैं। बच्चे अपने घर में बड़ों के साथ या बाहर भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अच्छे आचरण और मधुर व्यवहार से ही मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है, मानसिक स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है और तभी उसके व्यक्तित्व में क्या होता है, निखार भी आता है। आकर्षक व्यक्तित्व के बिना किसी भी बातचीत प्रभावी हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें अपने आचरण को ठीक, प्रखर, व्यवहार कुशल बनाना और अपने व्यक्तित्व को आकर्षण बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सहज मुस्कान के साथ मित्रतापूर्ण चेष्टाएं और मृदुल भाव व्यक्त करना, अभिवादन करना व कुशल क्षेम पूछना, स्नेह, सद्भाव और नम्रता के साथ बातचीत व सहायता करना, दूसरों की सुख दुख का ध्यान रखना, अपने या किसी व्यक्ति के हित के लिए दूसरों को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में दूसरे से बातें करना, अपनी परेशानियां अपने तक ही सीमित रखकर दूसरों के दुख में भी शामिल होना, दूसरे की खुश में भी शामिल होना, ये सब व्यवहार कुशलता के अंतर्गत ही आते हैं। जहाँ तक संभव हो सके आप अपने द्वारा जो होता है, अपने बोल व्यवहार से किसी को दुख या अपमानित न करें, किसी से झूठे वादे न करें, किसी को धोखा में रखना बहुत ही गलत है। नशा सेवन हो या बुरी लतों से भी आप हमेशा दूर रहें। अपने क्रोध को नियंत्रित रखना और आचरण व्यवहार की अनेक छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो किसी व्यक्ति या को जो है सज्जन या दोजल बनाने में भी काफ़ी सहायता करती है। अगर दो व्यक्ति कुछ आपस में बात कर रहे हैं तो उस समय हमें कुछ बोलने या पूछने या कुछ कहने की आवश्यकता पड़ जाए तो हमें बोलना चाहिए, क्षमा करें, मैं आपकी बातों में दखल दे रहा हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक तरीका है व्यवहार कुशलता का। ये नहीं कि बस हम कुछ बोले नहीं और शुरू हो गए, तो ये आपकी जो होती है कहीं ना कहीं व्यवहार कुशलता को जो है नहीं दिखलाती है। आपको लोग इसके लिए आपको अच्छा नहीं करेंगे। हमें दूसरों के सामने स्वयं अपनी तारीफ कभी भी नहीं करनी चाहिए, नहीं ज़्यादा डिंग हाँकनी चाहिए। दूसरा कोई ऐसा कर रहा हो तो उसके बात का विरोध करने के बजाय धैर्य के साथ उसकी बातों को सुने, क्योंकि दूसरों के प्रति दिलचस्पी दिखाने का एक अवसर होता है। यदि व्यर्थ की बात सुनने का समय न हो तो किसी काम के बहाने क्षमा मांगकर वहाँ से चले जाएं। ये नहीं कि आप उसे बोले कि अरे तुम तो डिंग हाँक रहे हो, मैं जा रहा हूँ। इससे सामने वाले को बुरा लग सकता है। जो हमें छोटी छोटी बातें जो होती हैं सामने वाले को बुरा नहीं लगे, इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब हम कहीं भी किसी की दूसरी वस्तु को उधार लेने का वादा करना या समय के अनुसार उसको चीज़ें न देना, किसी को अपनी बातों का तकलीफ देना, कोई मुसीबत में है उसको उस समय छोड़ के चले जाना, ये सब व्यवहार कुशलता को नहीं दिखाता है। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे के अपने आप को अपने व्यवहार कुशलता के द्वारा अपने आप को एक अच्छा प्राणी बना सकते हैं, एक सामाजिक प्राणी बना सकते हैं। क्योंकि समाज से जुड़ना, समाज की बातों को समझना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों को समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी व्यवहार कुशलता ही आपकी बहुत बड़ी पहचान बन सकती है। इन सब बातों को आप हमेशा ध्यान रखें। मैं एक छोटी सी जो है 4 लाइनें आपके सामने बोलती हूँ। बनना है व्यवहार कुशल तो आत्मनिरीक्षण सदा करें हम, जिससे पीड़ित हो कोई भी वह आचरण कभी न करें हम। बनना है व्यवहार कुशल तो आत्मनिरीक्षण सदा करें हम, जिससे पीड़ित हो कोई भी वह आचरण कभी न करें हम। करना सद्व्यवहार सीख ले पर निंदा से दूर रहे नित, सबके प्रति सद्भाव जगाकर द्वेष भाव से मुक्त रहे चित्त। अपने मिलने वालों के संग जैसा हम व्यवहार करेंगे वही बीज बनकर पनपेगा, वैसा वे व्यवहार करेंगे।
अगर हमारे कारण होवे किंचित मात किसी को कष्ट, अगर हमारे कारण होवे किंचित मात किसी को कष्ट, विनम्रता से क्षमा मांग ले, हो न कभी व्यवहार नष्ट। विनम्रता से क्षमा मांग ले, हो न कभी व्यवहार नष्ट। अपने बारे में जो कहना सच की सीमा में ही कहना, अपने बारे में जो भी कहना सच की सीमा में ही कहना। झूठी डींग हाँक कर मत तुम अहंकार के मद में बहना, झूठी डींग हाँक कर मत तुम अहंकार के मद में बहना। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि अपने जीवन में अपनी व्यवहार की कुशलता को अपनाएं। आपका व्यवहार हमेशा सबके लिए अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप कभी भी अहम की भावना में मत रहें। आप बहुत आजकल मैं बच्चों को भी देख रही हूँ कि उनके अंदर कहीं ना कहीं व्यवहार कुशलता बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। वो अगर शिक्षित हो रहे हैं तो शिक्षित होने का मतलब है कि आपके अंदर और भी ज़्यादा व्यवहार कुशलता आनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हम शिक्षित हैं तो हम अहंकार की मद में बह जाएं, सामने वाले को समझे ही ना कुछ, उनसे अच्छी तरह से बातें न करें। आपकी व्यवहार कुशलता आपकी जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। आप जितना अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, दूसरा भी आपके साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करेंगे और इस तरह से जीवन में आपकी सफलता, आपकी पहचान जो है आपकी बातों के द्वारा हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में व्यवहार कुशलता को जरूर अपनाएंगे। धन्यवाद।